नहीं दिया जा रहा है। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है दोस्तों। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.11 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वेतन संरक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया, बाद में बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। वेतन संरक्षण है क्या? वेतन संरक्षण ये है कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में जो आप कार्य कर रहे थे उस समय जो आपका मूल वेतन था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन कम नहीं होना चाहिए। यह आपके नियमावली के 8.1 में निहित है। साथ ही विभागीय आदेश के ज्ञापांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी प्रशिक्षित वेतनमान जब से उनको मिल रहा है, प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, तब से उनका पूर्व का सेवा का गणना यानी सेवा निरंतरता का गणना किया जाएगा। लेकिन किसमें किया जाएगा? इसमें स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, प्रोन्नति में। यानी विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतन की तिथि से जो वो कार्य किया है उसका गणना किया जाएगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने इसे स्पष्ट किया है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और साथ ही साथ जो है प्रोन्नति में उनका पहले का सेवा यानी सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पत्र का जिक्र किया गया है दोस्तों वो यही है 4207। शिक्षा विभाग का एक आदेश आया था 22 नवंबर 2025 को कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत जो समिति गठन हुआ था उसके अनुशंसा पर 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति होगा। किसमें? 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक में या विशिष्ट शिक्षक में। जो 9-10 के हैं उनका 11-12 में उनका प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के आधार पर दोस्तों बहुत से शिक्षकों का प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का 12 साल हो गया है। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है कालबद्ध प्रोन्नति 12 साल सेवा का, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष जहां पर हो जाएगा, जिनका हो जाएगा उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में भी था। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का एक पार्ट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 और 9 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉइंट नंबर 8.1 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे और सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ में वेतन का भुगतान भी हो गया है दोस्तों। और मोस्टली शिक्षकों का जो एरियर था वो भी मिल गया है। पहले 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे के आधार पर सबको वेतन मिल रहा था 1 to 5 का, और 28,000 6 to 8 का, 31,000 9-10 का और 32,000 11-12 का। और वेतन संरक्षण के साथ जो है वेतन निर्धारण हुआ एचआरएमएस पोर्टल पर, उसके आधार पर बढ़ा हुआ उनका जो भी अंतर वेतन था, एरियर था, वो दे दिया गया। पॉइंट नंबर 8.2 में है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दे होगा। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल बनाया गया है जिसके अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो वहां पर बेसिक पे आपका फिट आ रहा है या बेसिक पे है, उसके साथ साथ जो सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, मेडिकल होता है, वो आपको दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में था। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रमोशन का बात था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्रमोशन का था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ऐसा नियमावली में दिया गया था। और 1 to 5 का जो 6 to 8 में प्रमोशन होता दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होता। 6 to 8 का शिक्षक जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाता वो अपने ही स्थान पे बन जाता। 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होता तो वो रिक्ति रहता तब। और जो 11-12 का शिक्षक है अगर वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11-12 के तो वो अपने ही पद पर हो जाएंगे। एक ये चीज हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो प्रमोशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था क्या, वो 8 वर्ष की सेवा। जैसे आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है तो प्रमोशन होने के योग जो आप होते वो आप
1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते, क्योंकि अब जो है सरकार आपके पहले की सेवा की गणना कर रही है, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन सेवा निरंतरता जो दिया गया है किसमें दिया गया है, आपको प्रमोशन में दिया गया है। यानी कि अब आपका जो योगदान का तिथि 8 वर्ष जो गिना जाएगा वो 1/1/2025 से गिना नहीं जाएगा, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जैसे बहुत लोगों को 2014 से प्रशिक्षित मान का वेतन मिल रहा है, तो उस समय से 8 वर्ष गिना जाएगा। जब उसका 8 वर्ष पूर जाएगा तो उनको प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारे आप सपोज कीजिए टीटी पास शिक्षक होंगे जो 2013-16 में ज्वाइन किए होंगे, अगर उनमें से किसी का अगर प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है अभी, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सेवा निरंतरता आपको दिया गया है। जो नियमावली में प्रमोशन का बात था कि 8 साल बाद प्रमोशन होगा, अब ये 8 साल जो गिना जाएगा आपका वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जाएगा। एक ये चीज हो गया। सेवा निरंतरता आपको प्रमोशन में मिलेगा। 1 to 5 का शिक्षक का जो प्रमोशन 6 to 8 में होगा दोस्तों, अगर योग्यता की बात करें 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो आपके पास रहेगा तो आपको प्रमोशन होगा। 9-10 के शिक्षक हैं, 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होगा तो 11-12 के लिए जो योग्यता चाहिए अगर वो है तो आपका प्रमोशन होगा। जैसे 1 to 5 का मूलतः इंटर पास प्लस ट्रेनिंग प्लस जो भी बीटेड सीटेड है वो होता है, लेकिन 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेन होना चाहिए, साथ ही साथ बीटेड स्टेट पास होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आपका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूर गया है, अभी आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। नियमावली का 9.2 में दिया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास रहेगा तो आपका अगला वेतनमान में आपका प्रमोशन किया जाएगा। यानी अगर कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनका 6 to 8 में उनका प्रमोशन हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। 9-10 के जो शिक्षक हैं वो 11-12 के शिक्षक बन जाएंगे, उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है दोस्तों नियमावली में, तो वो यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है। जो 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, 9-10 का 31,000 रुपया है, 11-12 का 32,000 रुपया है। जो बेसिक पे आपको स्थानीय शिक्षक के रूप में मिल रहा था, नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहा था, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे जहां फिट आ रहा था वहां पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। उसी के आधार पर अभी आपको वेतन भी मिल रहा है और बहुत दिन तक आपको अक्टूबर नवंबर तक 25,000 बेसिक पे के आधार पर 1 to 5 का, 28,000 बेसिक पे के आधार पर 6 to 8 का, 31,000 बेसिक पे के आधार पर 9-10 का और 32,000 बेसिक पे के आधार पर 11-12 का जो वेतन मिला था उसका जो अंतर वेतन था दोस्तों एरियर का भुगतान कर दिया गया है। तो जो 2003-5 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, उनका जो वेतन निर्धारण हुआ 2025 में वो 31,670 रुपया पर हुआ और अभी जनवरी 2026 से जो उनका बेसिक पे है इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 रुपया है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,840 रुपया पर वेतन निर्धारण हुआ था, अभी 29,700 रुपया है। उसी तरह से 9-10 का, उसी तरह से 11-12 का। अब जब आपका सेवा का गणना हो रहा है तो किस में हो रहा है, प्रमोशन में हो रहा है। आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आपका इंडेक्स सेम रहेगा। जैसे मान जाइए कि जो 2003-5 के कोई शिक्षक हैं, इंडेक्स 10 के अनुसार जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा, सेवा का गणना किया जाएगा तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, उनका 35,440 रुपया 470 रुपया हो जाएगा उनका बेसिक पे। यानी 1 to 5 का जो ग्रेड था वो अब 6 to 8 का ग्रेड हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 27,320 इंडेक्स 4 के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अब चूंकि जनवरी में उनको एक इंक्रीमेंट मिला है तो 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। यदि उनका प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 वर्ष हो जाता है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। और स्नातक ग्रेड के कोई भी शिक्षक 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से सीनियर होंगे। उसी तरह से 9-10 का भी प्रमोशन होगा, उसी तरह से 11-12 का भी प्रमोशन होगा। अब आपका सेवा गिना जा रहा है, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपने कार्य किया है वो आपका गिना जा रहा है। तो इस आधार पर अब आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा और आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। इसमें
सभी प्रकार के शिक्षकों को दोस्तों ये सेवा निरंतरता का लाभ सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन में, यानी जैसे जैसे 8 वर्ष सेवा उनका पूरेगा नियमावली के अनुसार, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, और उनको जो है प्रमोशन मिलेगा, सेवा निरंतरता मिलेगा, उनका पहले का सेवा का गिनना किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों सेम ही है दोस्तों। पहले बीपीएससी शिक्षक नियमावली आया था, बीपीएससी शिक्षक के अनुरूप ही बनाने के लिए सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था। दोनों सेम ही है। दोनों का वेतन का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो भी सेम है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त हुआ था पहले, अब बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी ये घोषणा हो गया है। जिस तरह से सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षक को भी मिलेगा, जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। ये तो आपका बेसिक पे हो गया दोस्तों। अब आपके इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, तो जो 2026 में उनका जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 61,357 रुपया होगा। 12,370 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 48,987 रुपया उनको जनवरी 2026 से मिलेगा। अब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,620 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये फिट आएगा आपका, वो 36,530 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 21,187 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 68,594 रुपया हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं 2003-05 के परीक्षा पास करने के बाद जो बने हैं, उनका ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेतन निर्धारण है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, उनके वेतन पे डिफरेंस आप देख लीजिए, लगभग 7,000 का डिफरेंस है। इनहैंस सैलरी में देख लीजिए लगभग 6,000 का डिफरेंस है। ये आपको प्रमोशन मिलने के बाद ये डिफरेंस होगा। तो ये 3-5 का हो गया दोस्तों। 6-7 के शिक्षक की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जिनका वेतन निर्धारण होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार 31,670 रुपया में होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और इनहैंस सैलरी जो 2026 में बनेगा जनवरी से, वो 47,589 रुपया बनेगा। अब अगर बात करें कि उनका प्रमोशन होता है तो ये बेसिक पे 35,470 रुपया में होगा, और इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी होगा 66,633 रुपया। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 6-7 के शिक्षक हो गए। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें दोस्तों, उनका जो बेसिक पे है जनवरी 2026 से 30,750 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का। वेतन निर्धारण के बाद बीपीएससी शिक्षकों का भी इतना ही हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और इनहैंस सैलरी 46,234 रुपया बनता है। प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। अब इसमें जब आप 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा। और इसमें से 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 51,665 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है, जो इनहैंस सैलरी है, यही आपका डिफरेंस होने वाला है। चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। विद्यालय अध्यापक से तात्पर्य है दोस्तों जो बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, उनको भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका भी पहले का सेवा गिना जाएगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा प्रमोशन में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 years सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे।
प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा।